अगर सब कुछ किस्मत में पहले से लिखा है तो बुद्ध क्यों कहते हैं अप्पदीपो भव, यानी अपने लिए स्वयं दीपक बनो। अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो फिर प्रयास, मेहनत, साधना और संघर्ष का क्या अर्थ? यही प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए है। और यही प्रश्न एक दिन सुधीर के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। सुधीर का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां सपने नहीं, केवल संघर्ष पलते थे। टूटी हुई दीवारें, टपकती छत और माता पिता की आंखों में हमेशा चिंता की रेखाएं। बचपन से ही उसने अभाव देखा था। जब दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते, सुधीर पुराने कपड़ों को ही बार बार सीता। जब दूसरे स्कूल के बाद खेलते, सुधीर कभी खेत में, कभी किसी दुकान पर काम करता। उसने मेहनत की, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहा, पैसे की कमी आड़े आ गई। काम शुरू किया, नुकसान हो गया। किसी से उम्मीद की, धोखा मिला। धीरे धीरे लोग कहने लगे, इस लड़के की किस्मत ही खराब है। शुरुआत में सुधीर हंसकर टाल देता, लेकिन शब्द शब्द तीर की तरह होते हैं। बार बार लगे तो आत्मा तक घायल कर देते हैं। एक दिन वही शब्द सुधीर ने खुद से कह दिए, शायद सच में मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं से हार की असली शुरुआत हुई। उसने कोशिश करना कम कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी, काम अधूरा छोड़ने लगा। अब वह मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करने लगा। कभी ज्योतिष के पास जाता, कभी हाथ की रेखाएं दिखाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहता। हे भगवान, मेरी किस्मत बदल दो। लेकिन जीवन जैसे रुका हुआ था। एक रात सुधीर अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, पर उसके भीतर सब अंधकार था। उसके मन में एक विचार उठा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो प्रयास क्यों? अगर मेरी किस्मत खराब है तो मैं जो भी करूं व्यर्थ ही होगा। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक दूसरी आवाज आई, अगर सब किस्मत ही है तो बुद्ध जैसे महापुरुष कर्म की बात क्यों करते हैं? उसने सुना था, गौतम बुद्ध कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। यह विचार उसके मन में आग की तरह जलने लगा। अगली सुबह बिना किसी योजना के सुधीर श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। श्रावस्ती का जेतवन विहार उस समय शांति का सागर था। पेड़ों से छनकर आती धूप धरती पर स्वर्णिम चादर बिछा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट मानो ध्यान की धुन बन गई हो। वहीं गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सुधीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में वर्षों का बोझ था। वह बुद्ध के सामने झुका और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा जीवन असफलताओं से भरा है। मैं जितना प्रयास करता हूँ हर बार हार जाता हूँ। लोग कहते हैं यह सब मेरी किस्मत है। क्या सच में सब कुछ किस्मत ही तय करती है? क्या मेरे कर्म का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल करुणा थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे मौन ही उत्तर बन रहा हो। फिर बुद्ध बोले, सुधीर, जब तू अंधेरी राह पर चलता है और तेरे हाथ में दीपक हो तो क्या अंधकार तुझे रोक सकता है? सुधीर ने थोड़ा सोचा और बोला, नहीं भगवान, दीपक होने पर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो फिर सुन, दीपक तेरे हाथ में कर्म है और अंधकार किस्मत का भ्रम। जब तू दीपक जलाए बिना अंधकार को दोष देता है तो गलती किसकी है? ये शब्द सीधे सुधीर के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा की गांठ खोल रहा हो। लेकिन मन अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने फिर पूछा, भगवान, अगर कर्म ही दीपक है तो लोग क्यों कहते हैं सब कुछ पहले से लिखा है? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सफल हो जाते हैं और मैं बार बार हारता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, सुधीर, बीज का मिट्टी में गिरना तेरी किस्मत है, लेकिन बीज को सींचना,
उसकी रक्षा करना, उसे धूप देना, यह तेरे कर्म हैं। अगर तू बीज को पानी दिए बिना बैठा रहे और कहे मेरी किस्मत खराब है, तो दोष किसका है? सुधीर का सिर झुक गया। उसे अपने ही जीवन की तस्वीर दिख रही थी, लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था। भगवान, अगर बीज ही खराब हो, अगर इंसान जन्म से ही दुख और गरीबी में पैदा हो, तो उसका क्या दोष? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यही प्रश्न तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। किस्मत और कर्म का रहस्य एक ही दिन में नहीं खुलता। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है, तो तुझे एक यात्रा करनी होगी। सुधीर की आंखों में आश्चर्य और उत्साह दोनों थे। कौन सी यात्रा भगवान? बुद्ध बोले, नगर जाओ, वहाँ 2 युवकों से मिलोगे। एक किस्मत पर विश्वास करता है, दूसरा कर्म पर। उनकी जिंदगी देखकर तू स्वयं जान जाएगा ज्यादा शक्तिशाली कौन है। सुधीर ने प्रणाम किया। उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। मन में अभी प्रश्न थे, लेकिन हृदय में पहली बार एक हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। अगर कर्म सच में शक्तिशाली है, तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं होता? अगर किस्मत ही सब कुछ है, तो फिर कुछ लोग शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं? यही प्रश्न सुधीर के भीतर आग की तरह जल रहा था जब वह बुद्ध की आज्ञा से नगर की ओर बढ़ा। सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन सुधीर के मन में उठते प्रश्न उसे थकने नहीं दे रहे थे। हर कदम के साथ वह सोच रहा था, अगर कर्म ही सब कुछ है, तो मेरी मेहनत पहले क्यों व्यर्थ गई? और अगर किस्मत ही सब कुछ है, तो बुद्ध क्यों कहते हैं, प्रयास करो। नगर की ऊंची दीवारें दूर से ही दिखाई देने लगी। शोर, भीड़, व्यापार, आवाजें, सब कुछ जीवन से भरा हुआ। लेकिन सुधीर जानता था, भीड़ के बीच 2 ऐसी जिंदगियां छुपी हैं, जो उसके प्रश्नों का उत्तर बनेंगी। पहला युवक, किस्मत पर जीने वाला। नगर के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी, हंसी, ताने, फुसफुसाहट। सुधीर ने पास जाकर देखा, एक युवक, फटे कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में गुस्सा और निराशा। उसके सामने जुए की गोटियां पड़ी थीं और एक टूटा हुआ बटुआ। लोग कह रहे थे, देखो फिर हार गया। हर बार यही होता है, किस्मत के भरोसे जीता है। वह युवक अचानक चिल्लाया, मेरी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे अभागा बनाया है। मेहनत से क्या होता है, जब किस्मत साथ न दे तो सब व्यर्थ है। उसकी आवाज में दर्द भी था और जिद भी। सुधीर का दिल कांप गया। उसे लगा जैसे वह अपने पुराने स्वरूप को देख रहा हो। वह आगे बढ़ा और बोला, भाई, अगर तू मेहनत करे, कुछ नया सीखे, तो शायद कुछ बदल जाए। युवक हंसा, लेकिन उस हंसी में उम्मीद नहीं थी, केवल कटुता थी। अरे अनजान, अगर मेहनत से सब बदलता, तो मैं कब का अमीर होता। मैंने भी कोशिश की थी, सब बेकार गया। अब समझ गया हूँ, किस्मत ही सब कुछ है, मेहनत करने वाले मूर्ख होते हैं। ये शब्द सुधीर के हृदय में कांटे की तरह चुभ गए। उसे समझ आ गया, यह युवक हार इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने प्रयास छोड़ दिया था। दूसरा युवक, कर्म पर चलने वाला। सुधीर भीड़ से हटकर थोड़ी दूर आगे बढ़ा। सड़क के किनारे एक युवक बैठा था। न कोई दुकान, न कोई बड़ा सामान, बस एक लकड़ी की तख्ती, कुछ औजार और 2 हाथ जो लगातार काम में लगे थे। वह लकड़ी पर सुंदर नक्काशी कर रहा था। चेहरे पर एकाग्रता थी, आंखों में आत्मविश्वास। सुधीर ने पास जाकर पूछा, भाई, तू क्या कर रहा है? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं काष्ठ कला सीख रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया, अपने हाथों से अपनी पहचान बनाऊंगा।
उसके सामने छोटे छोटे खिलौने और सजावटी वस्तुएं रखी थीं। राह चलते लोग उन्हें खरीद रहे थे। धीरे धीरे उसकी झोली भर रही थी। सुधीर ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता अगर ये काम न चला तो? युवक शांत स्वर में बोला, डर किससे? अगर ये न चला तो दूसरा काम सीख लूंगा। मुझे लगता है किस्मत अवसर देती है, लेकिन अवसर का उपयोग मेरे कर्म पर निर्भर है। ये शब्द सुधीर के भीतर गूंजने लगे। उसे साफ दिख रहा था, एक युवक किस्मत को सब कुछ मानकर सब कुछ खो चुका था। दूसरा युवक कर्म पर विश्वास करके धीरे धीरे सब कुछ बना रहा था। शाम होते होते सुधीर बुद्ध के पास लौटा। उसने प्रणाम किया और नगर में जो देखा सब बता दिया। भगवान, मैंने 2 लोगों को देखा। एक किस्मत के भरोसे सब गवा चुका था, दूसरा कर्म के भरोसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुधीर, यही जीवन का पहला सत्य है। किस्मत केवल बीज देती है, लेकिन बीज से वृक्ष बनाना कर्म का काम है। फिर बुद्ध बोले, जो व्यक्ति कहता है मेरी किस्मत खराब है, वह बीज को बिना पानी दिए सड़ने देता है, और जो कर्म करता है वह चाहे कमजोर बीज भी हो, उसे वृक्ष बना देता है। सुधीर ने सिर झुका लिया। अब वह समझ रहा था, समस्या उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसकी सोच में थी। लेकिन मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था। भगवान, अगर कोई जन्म से ही दुख और गरीबी में पैदा हो तो क्या वह भी कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध की दृष्टि गहरी हो गई। यही तेरा अगला प्रश्न है और इसका उत्तर तुझे अगली यात्रा में मिलेगा। रात गहरी हो गई थी। जेतवन विहार में चांदनी बिखर रही थी। सुधीर लेटा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। अब वह जान चुका था, किस्मत हार की वजह नहीं, हार मानना वजह है। लेकिन क्या कर्म हर परिस्थिति को बदल सकता है? इसका उत्तर अभी आना बाकी था। अगर कर्म ही सब कुछ बदल सकता है, तो कोई जन्म से दुख में क्यों पैदा होता है? अगर प्रयास इतना शक्तिशाली है, तो कुछ लोग जीवन भर संघर्ष क्यों करते हैं? और अगर सब कुछ पूर्व कर्म का परिणाम है, तो वर्तमान में किया गया कर्म किस काम का? यही प्रश्न सुधीर को भीतर से मथ रहा था। रात बीत चुकी थी। जेतवन विहार की शांति में भोर की पहली लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि जैसे किसी गहरे रहस्य की घोषणा कर रही हो। सुधीर ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, अब मैं समझ चुका हूँ कि किस्मत अवसर देती है और कर्म दिशा। लेकिन एक प्रश्न मुझे चैन नहीं लेने देता। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीबी, रोग या दुख में जन्म ले, तो उसका क्या दोष? क्या उसकी किस्मत पहले से ही तय नहीं है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में न तो आश्चर्य था न असहमति, केवल शांति। उन्होंने कहा, सुधीर, तेरा प्रश्न उचित है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। आओ, प्रकृति तुझे स्वयं इसका अर्थ समझाएगी। बुद्ध उठे। सुधीर भी उनके साथ चल पड़ा। वे नगर से बाहर धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद एक विशाल नदी उनके सामने बह रही थी। नदी की धारा तेज थी। पानी की कलकल ध्वनि पूरा वातावरण रहस्यमय बना रही थी। नदी के किनारे कई नावें खड़ी थीं, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ मजबूत, कुछ जर्जर। नाविक अपनी नावों की मरम्मत कर रहे थे। बुद्ध ने नदी की ओर संकेत किया, सुधीर, इस नदी को देख। यह नदी जीवन की तरह है। सुधीर ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, हर मनुष्य इस नदी में एक नाव लेकर आता है। किसी की नाव मजबूत होती है, किसी की कमजोर, किसी के पास अच्छी पतवार होती है, किसी के पास नहीं। यही है पूर्व कर्म, जिसे तू किस्मत कहता है। सुधीर ने पूछा, तो भगवान, अगर नाव ही कमजोर हो तो क्या मनुष्य डूबने के लिए ही पैदा हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं सुधीर, नाव और धारा तुझे मिलती हैं,
लेकिन पतवार चलाना तेरे हाथ में है। यही है वर्तमान कर्म। बुद्ध ने दो नाविकों की ओर इशारा किया, इन दोनों को देख। ये तेरे प्रश्न का जीवित उत्तर हैं। पहला नाविक किस्मत पर भरोसा करने वाला। पहला नाविक एक मजबूत नाव लेकर आया। नाव नई थी, पतवार भी अच्छी, लेकिन उसका चेहरा लापरवाही से भरा था। वह बोला, मेरी नाव मजबूत है, नदी की धारा मुझे खुद ही पार करा देगी, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। उसने नाव नदी में उतारी और पतवार छोड़कर लेट गया। शुरुआत में नाव तेजी से आगे बढ़ी। लोग किनारे से बोले, वाह कितनी अच्छी नाव है। लेकिन कुछ दूर जाते ही धारा और तेज हो गई। नाव एक भंवर में फंस गई। नाव घूमने लगी, पानी अंदर भरने लगा। लोग चिल्लाए, पतवार चला, मेहनत कर। लेकिन नाविक घबराकर बोला, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मुझे धोखा दिया। कुछ ही क्षणों में मजबूत नाव डूब गई, नदी शांत हो गई। दूसरा नाविक कर्म पर विश्वास करने वाला। दूसरा नाविक एक पुरानी नाव लेकर आया। नाव कमजोर थी, पतवार टूटी हुई। लोग हंसे, इस नाव से नदी पार करेगा, पागल है क्या। लेकिन उस नाविक की आंखों में भय नहीं था, केवल संकल्प था। उसने अपने कपड़े फाड़े, पतवार को बांधा और नाव नदी में उतार दी। धारा तेज थी, नाव डगमगा रही थी, लेकिन वह पूरी शक्ति से पतवार चलाता रहा। पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगी और अंततः वह सुरक्षित दूसरे किनारे पहुंच गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। नाविक मुस्कुराकर बोला, किस्मत ने मुझे कमजोर नाव दी थी, लेकिन कर्म ने मुझे मंजिल दी। यह दृश्य देखकर सुधीर की आंखें भर आईं। अब उसे सब स्पष्ट दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। पूर्व कर्म हमें परिस्थिति देता है, लेकिन वर्तमान कर्म हमें दिशा देता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से कहा, सही कहा सुधीर। मनुष्य का भविष्य दो शक्तियों से बनता है, पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म। पूर्व कर्म धारा है, वर्तमान कर्म पतवार। बुद्ध आगे बोले, जो व्यक्ति केवल पूर्व कर्म को दोष देता है वह बह जाता है, और जो व्यक्ति वर्तमान कर्म करता है वह धारा को भी दिशा दे देता है। सुधीर का मन अब हल्का हो चुका था। पहली बार से अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में महसूस हो रही थी। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था। भगवान, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो क्या वह मृत्यु और दुख को भी जीत सकता है। बुद्ध की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, यही तेरा अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर तुझे एक माँ की कथा में मिलेगा। सुधीर ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था, अब कहानी सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ रही है। बुद्ध कहते हैं, पूर्व कर्म परिस्थिति देता है, वर्तमान कर्म दिशा देता है, धारा सबको मिलती है, लेकिन पतवार वही चलाता है जो जिम्मेदारी लेता है। अगर कर्म इतना शक्तिशाली है कि वह किस्मत को दिशा दे सकता है, तो फिर मृत्यु क्यों? अगर प्रयास से जीवन बदला जा सकता है, तो अचानक आने वाला दुख क्यों? और अगर सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है, तो किसी अपने का छिन जाना इतना असहनीय क्यों होता है? यही प्रश्न अब सुधीर के हृदय में सबसे गहरे उतर चुका था। वह बुद्ध के सामने बैठा था। अब वह पहले जैसा टूटे मन का युवक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक भय था, मृत्यु का भय। उसने धीरे से पूछा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि कर्म से जीवन बदला जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न मुझे भीतर से डराता है, यदि कर्म ही सब कुछ है तो मृत्यु क्यों आती है? लोग अचानक दुख और हानि क्यों झेलते हैं? क्या मृत्यु और दुख केवल किस्मत का खेल हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उससे भी अधिक करुणा। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सुधीर, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, एक माँ की कहानी से मिलेगा।
गौतमी की करुण कथा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक माँ मेरे पास आई थी, उसका नाम था गौतमी। उसका एक ही पुत्र था, वही उसका संसार था, वही उसकी आशा, वही उसका जीवन। एक दिन अचानक उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसका संसार एक ही क्षण में टूट गया। वह पागलों की तरह अपने मृत पुत्र को गोद में लिए नगर नगर घूमने लगी। लोग समझाते, माँ अब कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं होता। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह चिल्लाती, मेरा बेटा मरा नहीं है, कोई दवा दो, कोई उपाय बताओ। अंत में किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वे करुणामय है, वे ही तुम्हें उपाय बताएंगे। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई, आंखें आंसुओं से भरी, हाथ कांपते हुए और गोद में निर्जीव शिशु। उसने विनती की, भगवान कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप सबका दुख दूर करते हैं। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है गौतमी, मैं तुम्हें औषधि दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उसकी आंखों में आशा चमक उठी। मैंने कहा, नगर से एक सरसों का दाना लाओ, लेकिन वह दाना ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह खुशी खुशी दौड़ पड़ी। पहले घर गई, मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे घर किसी ने पिता खोया था। तीसरे घर किसी ने माँ। वह घर घर जाती रही, हर जगह मृत्यु की कहानी। शाम हो गई, उसके कदम धीमे पड़ गए। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बोध था। वह मेरे पास लौटी और बोली, भगवान अब मैं समझ गई हूँ। मृत्यु किसी एक की किस्मत नहीं, यह जीवन का नियम है। उसने अपने पुत्र को शांत मन से विदा किया और आगे चलकर वह मेरी शिष्या बनी और दुख से पार हो गई। बुद्ध ने सुधीर की ओर देखा और बोले, देखो सुधीर, मृत्यु किस्मत की सजा नहीं है, यह जीवन का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सुधीर ने पूछा, तो भगवान क्या कर्म मृत्यु को नहीं बदल सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं सुधीर, मृत्यु को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मृत्यु तक का मार्ग कर्म तय करता है। उन्होंने आगे कहा, कर्म यह तय करता है कि जीवन भय में बीतेगा या शांति में, दुख में डूबकर या समझ के साथ। किस्मत तुझे जन्म देती है, लेकिन कर्म तुझे मुक्ति देता है। सुधीर के हृदय में अंतिम गांठ खोल रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अब मैं समझ गया हूँ। किस्मत हमें रुलाती है, लेकिन कर्म हमें जीना सिखाता है। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, याद रखो सुधीर, कर्म ही तेरा सच्चा साथी है। सुधीर बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव लौटा। अब लोग कहते, इसकी किस्मत खराब है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मेरी किस्मत नहीं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। वह सेवा करने लगा, धैर्य से काम करने लगा, लोगों को समझाने लगा। धीरे धीरे वही लोग उसका सम्मान करने लगे। वर्षों बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। अब उसकी आंखों में शांति थी। बुद्ध ने कहा, देखो सुधीर, यही जीवन का सत्य है। किस्मत दरवाजा खोलती है, कर्म रास्ता दिखाता है। किस्मत नाव देती है, कर्म पतवार बनता है। किस्मत मृत्यु देती है, कर्म मुक्ति देता है। चाहे कैसी भी किस्मत मिले, जो कर्म को साध लेता है वही दुख से ऊपर उठ जाता है। किस्मत अवसर है, कर्म उपलब्धि है, और जो कर्म को समझ ले वही वास्तव में मुक्त है। दोस्तों, आज कोई कहता है सिस्टम खराब है, कोई कहता है टाइम खराब है, कोई कहता है किस्मत ही खराब है। लेकिन बुद्ध का सवाल आज भी वही है, तुमने अपनी पतवार चलाई या नहीं? किस्मत सबको नदी देती है, पर पार वही जाता है जो जिम्मेदारी लेता है। अगर जिंदगी रुकी हुई लग रही है तो शायद किस्मत नहीं, तुम्हारा कर्म रुका हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ
और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं पसंद आती हैं, तो प्राइड ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा जीवन ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं, मोटिवेशन जो सच में काम करे, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। धन्यवाद।